इससे पहले हमने पद परिचय के 3 भाग पढ़े, जिसमें हमने पद परिचय से संबंधित लगभग सारी बातों का अध्ययन किया, उन्हें समझने का प्रयास किया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी पद जो है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, बुनियादी बोधक, कारक, प्रविशेषण, प्रक्रिया विशेषण आदि सभी का हमने परिचय किया, क्योंकि पद परिचय के अंदर वो सारी बातें जानना हमारे लिए आवश्यक था। जब तक वो बातें समझ में नहीं आएगी तब तक आप पद परिचय क्या होता है, कैसे पद का परिचय करना है, ये सारी बातें आपकी समझ से बाहर रहेगी। तो इसके आगे जो पीछे के जो 3 वीडियो थे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पद परिचय के, उनमें हमने वो सारी जानकारी ली। और ये वीडियो समझने के लिए आपको इसके पीछे के तीनों वीडियो ध्यान से देखने और समझने आवश्यक है। उसके बाद ही आप पद परिचय को अच्छे से समझ सकते हैं और पद परिचय के जो बिंदु दिए जाएंगे आपकी परीक्षा में, जो प्रश्न आएगा उसको आप हल कर सकते हैं उन्हीं 3 वीडियो के आधार पर। तो अब हम बात करते हैं पद परिचय से संबंधित। पद परिचय किसे कहते हैं, क्या होता है पद परिचय? वाक्य के अंदर जो प्रयुक्त पद होते हैं, शब्द होते हैं, उनका व्याकरणिक परिचय देना, यानी कि उनका व्याकरणिक ब्यौरा बताना कि वाक्य के अंदर निहित जो पद है, जो शब्द है, वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है। मूल रूप से संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, उसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन कैसा कारक है, किस प्रकार की क्रिया है, आदि आदि की जानकारी जो है वो पद परिचय कहलाती है। इसको पद परिचय को पदान्वय भी कहते हैं, पद व्याख्या भी कहते हैं, यानी कि पद की व्याकरणिक व्याख्या करनी, उसका ब्यौरा देना, उसका व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले संज्ञा पद परिचय की। तो देखिए, संज्ञा पद परिचय के लिए किन किन बातों का बताना आवश्यकता है, मतलब किन किन बातों का परिचय दिया जाता है संज्ञा पद परिचय में, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा शब्द है, जो संज्ञा पद है, उसका व्याकरणिक परिचय देने के लिए, उस पद की व्याख्या करने के लिए हमें कौन कौन सी बातें बतानी आवश्यक होती है, उन बातों के बारे में अब हम बात करते हैं। कि जो जब हम संज्ञा का पद परिचय करते हैं तब हमें सबसे पहले तो बताना होता है संज्ञा का प्रकार, कि ये संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है अथवा भाववाचक है। सबसे पहले उसका प्रकार बताएंगे और उसके बाद हम संज्ञा का लिंग बताएंगे कि वो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। फिर हम बात करेंगे वचन की कि कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन है। फिर बात करेंगे हम कारक की, कौन सा कारक है। कारक 8 प्रकार की हमने अच्छे से अध्ययन किया था इसके पहले वाले भाग 3 वाले वीडियो में हमने कारक को समझा था, बहुत बुरी भांति समझा था, एक ही उदाहरण से समझा था कि कर्ता कारक कौन सा होता है, कर्म कारक क्या है, करण कारक क्या है, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आदि आदि हमने सारे कारक बहुत अच्छे से समझे थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप कारक का परिचय बड़ी आसानी से आप स्वयं ही दे देंगे। तो कारक का परिचय देना होता है और फिर क्रिया के साथ उस संज्ञा पद का संबंध भी हमें बताना होता है कि क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। तो अब हम एक उदाहरण लेते हैं, चंद्रभूषण बाग में आम खा रहा है। तो यहाँ इस वाक्य में सबसे पहले तो हम देखेंगे, कई बार तो परीक्षा के अंदर रेखांकित किया रहता है बिंदु, ऐसे कि रेखांकित बिंदु का पद परिचय करिए, कीजिए, या फिर रेखांकित पद से संबंधित कोई दो बिंदु लिखिए। ठीक है, बाग है और आम है। इस वाक्य में ये 3 संज्ञा शब्द है, तो इन तीनों संज्ञा शब्दों का हम व्याकरणिक परिचय देने का प्रयास करते हैं। देखिए, इन बिंदुओं के आधार पर व्याकरणिक परिचय, इन पदों की व्याख्या हम इन बिंदुओं के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। देखें, तो सबसे पहले चंद्रभूषण, चंद्रभूषण संज्ञा कौन सी है, हम संज्ञा पढ़ के आए, अच्छे से पढ़ के आए, समझ लिया आपने अच्छे से। तो चंद्रभूषण जो है वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति विशेष का नाम बताया जा रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है चंद्रभूषण। और फिर लिंग कौन सा है, तो चंद्रभूषण जो है वो पुल्लिंग है, चंद्रभूषण पुल्लिंग है। और वचन एक ही है, चंद्रभूषण एक वचन। और कारक कौन सा है, क्रिया को करने वाला कौन सा कारक होता है, क्रिया को करने वाला। यहाँ पे चंद्रभूषण बाग में आम खा रहा है, खा रहा क्रिया है, किसके द्वारा की जा रही है, चंद्रभूषण के द्वारा की जा रही है। तो चंद्रभूषण यानी कि क्रिया को करने वाला कौन सा कारक हुआ, कर्ता कारक। तो चंद्रभूषण कर्ता कारक है, किस क्रिया के साथ संबंध है, खा रहा क्रिया का कर्ता है, खा रहा क्रिया का कर्ता है। अब हम बात करते हैं बाग, बाग है, ये भी संज्ञा शब्द है। तो कौन सी संज्ञा है हम बात करते हैं, तो हम सोचेंगे कि भाई देखो बाग तो है, लेकिन
लेकिन कौन सा बाग है, ये नेहरू बाग है, राम बाग है या नंदनवन है या और कौन सा बाग, यानी कि बाग विशेष का नाम तो नहीं आया यहाँ पर। तो बाग विशेष का नाम नहीं आया इसका मतलब कोई भी बाग हो सकता है। तो संपूर्ण बाग, बाग यानी बगीचा, उपवन, संपूर्ण बाग का ये सूचक है। संपूर्ण बाग जाति का ये परिचय करा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो बाग है कौन सी संज्ञा आएगी, जातिवाचक संज्ञा। वचन एक ही बाग में आम खा रहा है, ऐसा तो नहीं बागों में आम खा रहा है, बाग में आम खा रहा है, तो इसका मतलब एक वचन है। बाग जो है वो स्वयं में पुल्लिंग है। और हाँ, अधिकरण कारक, कारक कौन सा होगा, अधिकरण कारक खा रहा क्रिया का स्थान, अधिकरण कारक है, खा रहा क्रिया का स्थान है, आधार है। अधिकरण कारक यानी कि क्रिया कहाँ हो रही है, बाग में हो रही है। तो जहाँ पर क्रिया का स्थान, राधा ने कृष्ण को यमुना तट पर पीटा, ठीक है, तो क्रिया का स्थान तो अधिकरण कारक है। फिर बात करते हैं हम आम की। तो आम जो है वो भी आम विशेष का नाम तो नहीं, आम विशेष की जाति का नहीं दे रखा है, केसर आम नहीं दे रखा है, बादाम आम नहीं दे रखा है, लंगड़ा तोता जो भी है आम विशेष का नाम नहीं दे रखा है, तो आम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि कोई भी आम हो सकता है इनमें से। आम की तो इतनी सारी प्रजातियां होती है। तो यहाँ पे हम लेंगे ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। आम जातिवाचक संज्ञा है। वचन एक साथ बहुत सारे आम को नहीं खा रहा है, एक ही आम खा रहा है। एक वचन है, लिंग पुल्लिंग है। कारक कौन सा होगा, क्रिया के फल का भोक्ता आम खा रहा है, तो खाना क्रिया का कर्म है। क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। और खा रहा क्रिया का कर्म है ये, ठीक है। ये हो गया अब ये उदाहरण। एक उदाहरण और लेते हैं हम, बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन से हैं, पहले तो हम ये देखेंगे। यदि परीक्षा में रेखांकित किया आएगा बिंदु तो अच्छी बात है, लेकिन यदि ऐसे ही आपको दे दिया गया कि इस वाक्य में पद परिचय, इस वाक्य से संबंधित पद परिचय के कोई दो बिंदु लिखिए, तो बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पे कौन से शब्द आए हैं, संज्ञा शब्द आए हैं, सर्वनाम आए हैं, विशेषण आए हैं, क्या आए हैं, आपको दिख जाएगा सीधे से कि बचपन और दिन जो है वो क्या है, वैसे अच्छे भी है, लेकिन हम यहाँ पे संज्ञा का परिचय दे रहे हैं। तो यहाँ पे बचपन और दिन जो है वो संज्ञा शब्द है। तो बात करते हैं सबसे पहले बचपन की। तो बचपन जो है वो कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा भी नहीं है, ये कौन सी संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा, बचपन एक वचन, बचपन पुल्लिंग, बचपन संबंध कारक, किसके साथ संबंध है, दिन संज्ञा के साथ उसका संबंध है, बचपन के दिन, ठीक है। अब बात करते हैं हम दिन की। तो दिन जो है वो क्या है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि किसी दिन विशेष का नाम नहीं आया है, दिन आया है, तो दिन का मतलब सभी दिन जाति का सूचक है, तो जातिवाचक संज्ञा। बचपन के दिन तो बहुवचन, दिन पुल्लिंग, कर्ता कारक और होते हैं क्रिया का कर्ता है, ठीक है। अब मैंने आपके अभ्यास के लिए प्रश्न दिया है कि लड़कियां हाथों से वस्त्र धो रही है, रेखांकित पदों के परिचय संबंधी कोई दो बिंदु आपको लिखने हैं। तो इस तरह से अब आप समझ गए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ संज्ञा का पद परिचय किस प्रकार से करना है, आपको कौन कौन सी बातें बतानी है, संज्ञा का प्रकार, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध आदि के आधार पर आप यहाँ पे मैंने रेखांकित कर दिया है संज्ञा शब्दों को, संज्ञा पदों को, लड़कियां हाथों से और वस्त्र, ठीक है। इन तीनों पदों का आप चाहे तो आप सारे बिंदु लिख सकते हैं, ये जो आपको समझ में आए हैं। तो अगर सारे नहीं लिख सकते तो आप कोई दो बिंदु आप इनके लिखिए और अच्छे से अभ्यास कीजिए इसका। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ आपको सर्वनाम का पद परिचय। हाँ, अब हम बात करते हैं सर्वनाम पद परिचय की। तो सर्वनाम पद परिचय में जो बिंदु बताने के होते हैं वो सबसे पहले
पद की, तो मैं सर्वनाम पद जो है उसमें कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में तो बात करेंगे हम पुरुष की कि कौन सा पुरुष है, क्योंकि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पे हमने पढ़े थे कि बात को कहने वाला जो है वो उत्तम पुरुष, बात जिससे कही जा रही है कि श्रोता जो है वो मध्यम पुरुष, और बात जिसके विषय में की जा रही है वो होता है अन्य पुरुष। तो यहाँ पे ये कौन है, मैं राम के साथ उसके घर गया, यानी कि ये वक्ता है, ये बोलने वाला है, ये बात को कहने वाला है। इसका मतलब कौन सा सर्वनाम हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम और उत्तम पुरुष। मैं वचन, मैं एक वचन। अब देखिए लिंग जो है, लिंग का निर्धारण ऐसे सर्वनाम शब्दों में जैसे मैं है, तो मैं तो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, मैं पुल्लिंग भी हो सकता है। तो ये आप पता लगाएंगे क्रिया का रूप देख करके, क्रिया का रूप देख करके कि मैं राम के साथ उसके घर गया, गया तो कौन सा लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग। और कारक कर्ता का यानी कि क्रिया को करने वाला है, गया क्रिया का ये कर्ता है, गया क्रिया का कर्ता कौन है, मैं, ठीक है। तो मैं क्या है, कर्ता कारक, और गया क्रिया का कर्ता है। अब बात करते हैं उसके, उसके कौन सा सर्वनाम है, उसके भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम है तो हमें पुरुष भी बताना पड़ेगा, तो कौन सा पुरुष है, ना ये वक्ता है, ना ये श्रोता है, बल्कि ये कौन है, ये कोई तीसरा है जिसके विषय में बात की जा रही है। तो जिसके विषय में बात की जाए वो कौन सा पुरुष होता है, वो अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ पे पुरुष कौन सा है, अन्य पुरुष। वचन एक वचन, लिंग पुल्लिंग, राम, राम के साथ उसके घर गया, राम एक वचन, राम पुल्लिंग। और कारक कौन सा है, संबंध कारक, कार्य की संबंध कारक, किसके साथ संबंध है, घर संज्ञा के साथ उसका संबंध, उसके घर गया, ठीक है। ऐसा समझ में एक उदाहरण और लिया है मैंने, यह अच्छा नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो सर्वनाम पद है वो यह, ठीक है। तो यह कौन सा सर्वनाम हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, हुआ क्रिया का कर्ता। और अभ्यास के लिए प्रश्न लिया है मैंने आपके लिए सर्वनाम से कि वे कहते हैं कि कोई आ रहा है, ठीक है। तो ये जो दो बिंदु है इनका आपको परिचय देना है इन बिंदुओं के आधार पर। ये दो पद सर्वनाम पद इस वाक्य में वे और कोई, इन दो सर्वनाम पदों के कोई दो बिंदु आपको लिखने हैं। आप चाहें तो ये सारे बिंदु भी लिख सकते हैं, यदि आपको समझ में आया है तो अच्छा। तो ये रहेगा कि आप इन सभी के आधार पर प्रयास करें कि आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपने सही किया है गलत किया है, ये अगले वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको, पहले हल करवाऊंगी ये। तो इससे अच्छा है कि आप पहले एक बार प्रयास करें अच्छे से। अब बात करते हैं विशेषण पद परिचय की। हाँ, विशेषण का पद परिचय करने के लिए किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है या किन बिंदुओं के विषय में बात की जाती है। तो विशेषण का प्रकार सबसे पहले, फिर उसकी अवस्था, हमने विशेषण की अवस्थाएं पढ़ी थी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था पढ़ी थी हमने। मूलावस्था में क्या, मूल अवस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती है, और उत्तरावस्था में दो के बीच में तुलना करके और दोनों में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। और फिर तीसरी जो उत्तमावस्था है उसके अंदर समूह के साथ तुलना करके उसको सबसे अच्छा या सबसे बुरा बता दिया जाता है। तो ये जो अवस्था है, ये अवस्था सिर्फ और सिर्फ गुणवाचक विशेषण के अंदर ही रहती है, बताने की होती है। फिर उसके बाद विशेषण के पद परिचय बताने का होता है लिंग, उसके बाद वचन, और उसके बाद विशेष्य और उसके साथ संबंध, ठीक है। तो अब इन बिंदुओं के आधार पर हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे पद परिचय को, विशेषण पद परिचय को। श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले कि इस वाक्य में विशेषण पद कौन कौन से आए हैं। तो श्रेष्ठ, इन और कम, ठीक है, ये तीन विशेषण पद आए हैं इस वाक्य में। अब इन तीनों का हम व्याकरणिक परिचय देते हैं इन बिंदुओं के आधार पर, जिनके बारे में हमने बात की थी अभी कि विशेषण का
का विशेषण श्रेष्ठ पुरुष। ठीक है, अब बात करते हैं हम इन की। इन जो है वो कौन सा विशेषण है? संकेतवाचक विशेषण, यानी कि ऐसे सर्वनाम पर जो संज्ञा के आगे प्रयुक्त होकर के और संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं, उसके संकेत करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये संकेत कर रहा है बातों की तरफ। कैसी बातों पर? इन बातों पर। तो संकेतवाचक विशेषण है, बातों बहुवचन है, स्त्रीलिंग है बात, इन बातों विशेषण का विशेषण है ये। अब बात करते हैं कम। कम जो है, कम विशेषण शब्द जो है वो मात्रा, कोमल आदि बताया जाए तो परिमाणवाचक विशेषण। तो कम ध्यान देते हैं, कितना ध्यान देते हैं? कम ध्यान देते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण है। ध्यान कम एक वचन है, पुल्लिंग है और विशेषण क्या है? ध्यान। कम ध्यान देते हैं तो ध्यान विशेषण का विशेषण, कितना ध्यान देते हैं? कम ध्यान देते हैं। तो ये हो गया आपके विशेषण का पद परिचय। और प्रश्न दिया है आपको, यह सपेरा बहुत चतुर है। तो यह और चतुर जो है, इन दो पदों का, विशेषण पदों का आपको परिचय देना है इन बिंदुओं के आधार पर। तो इस प्रकार आपको पद परिचय से समझ में आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। हमने पढ़े हैं अब तक संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय और विशेषण का पद परिचय। और अगले जो पद परिचय है वो हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको समझने का प्रयास करना है। तब तक इन सारे पद परिचय को, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जब तक हम अगला वीडियो पढ़ते हैं तब तक आपको ये सारे समझ में आ चुके होने चाहिए। आप इस आपसे स्क्रीनशॉट ले लें और अभ्यास कीजिए और आगे बढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।